ऑफिस ऑफ द सीमेंस प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मुंबई। ये जो नोटिफिकेशन है 20 दिसंबर 2021 का है। और एडवर्टीजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी हिंदी ट्रांसलेटर। वैसे जो आपकी हिंदी ट्रांसलेटर की जो पोस्ट होती है ग्रुप बी के अंडर आती है, लेकिन यहाँ पे ग्रुप सी के अंडर निकाली। चलिए कोई बात नहीं, इनका जो बजट है वो कम होगा या फिर ऐसी इनको ज़रूरत है। ये शुद्धि पत्र निकाला है, देखिए 9 से 15 अक्टूबर का जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ था उसमें इन्होंने एडवर्टीजमेंट निकाला था, लेकिन शायद एक पोस्ट के लिए भी कोई एलिजिबल नहीं हुआ या फिर कोई अप्लाई नहीं कर पाया। तो आपको एक बार फिर बता देते हैं कि दोबारा से इन्होंने री एडवर्टीज़ कर दिया है ये। और इनकी वेबसाइट पे आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहीं से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वेबसाइट पे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। और ये जो नोटिफिकेशन है द्विभाषी है, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तो आपको जैसा उचित लगे वैसा आप समझ सकते हैं। देखिए केवल एक पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर की, यूआर कैटेगरी के लिए है और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कोई यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है। लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी आप समझ लीजिए। देखिए हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, यूआर के लिए केवल एक पोस्ट है और पे स्केल जो आपका है लेवल 5 की सैलरी मिलेगी 52,200 से 20,200 तक। आगे कुछ और भी चीज़ें हैं। और 18 से 25 आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे यूआर की पोस्ट है तो मुश्किल ही मिलेगा, मुझे नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप अगर किसी कैटेगरी के अंडर आते हैं, यानी कि ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, SC/ST को 5 साल का मिलता है, PWBD को 10 साल का मिलता है, तो आप देख लेना। अब देखिए एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन आपकी जो है और एक्सपीरियंस जो आपका है क्या होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके पास हिंदी सब्जेक्ट है जो मेन होना चाहिए। इलेक्टिव और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, तो हिंदी सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में मेन होना चाहिए। और साथ में आपको होना चाहिए 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑफिस ऑफ द प्राइवेट फर्म्स। तो यहाँ पे देखिए आपकी एज लिमिट यार 18 से 25 साल है और इसके बाद आपको क्या होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड सम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन अकाउंट। तो ये इसीलिए शायद इन्होंने दोबारा फॉर्म निकाला है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद भी कोई इसके बावजूद भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि 18 से 25 बाली उम्र में भाई इतना एक्सपीरियंस लेके आना फटाक से, यानी कि ग्रेजुएशन करते ही। फिर भी अगर किसी के पास इतना एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर देना, क्या जाता है। आगे है विजन आपका 6/6 का होना चाहिए, दोनों आंखों का, नो कलर ब्लाइंडनेस होनी चाहिए, नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी इन एडमिसिबल डिजीज, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटीज। तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा सिलेक्शन के बाद, लेकिन सिलेक्शन हो तब है ना। आगे है कंप्यूटर नॉलेज आपको MS वर्ड में होनी चाहिए, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। और आपके साथ आपका फिजिबिलिटी होना चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन। और फिर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस अगर ट्रांसलेशन में है तो वो भी यहाँ पे काम आ सकता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, नॉलेज ऑफ राजभाषा भी होनी चाहिए एज हिंदी। और आपको देखिए जितने आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट इनको भेजने हैं वो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एज का हो गया, कैटेगरी का, एजुकेशन का, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस जो भी आपको भेज देना है। और यहाँ पे देखिए पैनल पे जो रखे जाएंगे कैंडिडेट 1 साल के लिए रखे जाएंगे। और 7th CPC यानी कि सेंट्रल पे कमीशन का जो आपका ये वेतन आयोग का वो है तो वही आपको मिलेगा। यहाँ पे एज लिमिट देखिए क्या होने वाली है, तो लास्ट डेट जो इसकी है उसके हिसाब से आपकी जो है एज लिमिट काउंट होगी। और मानी किस में जाएगी, जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है तो उसमें जो आपकी एज है वही मानी जाएगी यहाँ पे। और एप्लीकेशन कब सबमिट करनी है, तो देखिए जब ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आ जाएगा, यानी कि आज के एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया तो उसके 30 दिन बाद तक, तो यानी कि 6 फरवरी आपकी जो है अप्लाई करने की लास्ट डेट होने वाली है। आपको भेजना कहाँ पे है, तो 7 नंबर सीरियल पे आप देख सकते हैं, सीरियल नंबर 7 पे द कमिश्नर सीमेंस प्रोविडेंट फंड, जो बोल्ड अक्षरों में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको भेजना है। और जिस लिफाफे में आप डाल के भेजोगे उस पर यहाँ पे लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर, यानी कि जो आप एनेक्सर 1 पे लिखोगे ना तो वहाँ पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हिंदी ट्रांसलेटर। थ्रू प्रॉपर चैनल भेजना है। अगर भाई एनेक्सर 2 भी इन्होंने लगा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का, अगर कोई कहीं से कोई काम कर रहा है तो फिलहाल वर्किंग है कहीं पे, और आगे कई सारी चीज़ें हैं तो आप एक बार देख लेना। आगे चलते हैं तो क्या कुछ और इम्पोर्टेंट है, तो आपका फॉर्म ही आ जाता है एनेक्सर 1 पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या कुछ आपको लिखना है, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर लिखना है। और एफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डुलाई साइन, तो पासपोर्ट साइज आपको जो फोटो लगाना है और साइन भी करना है उस पर। आगे डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ हैं, तो कुछ इतना खास नहीं है इसमें, अपनी कैटेगरी लिख देना। हो सकता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपका एज रिलैक्सेशन जो मिल जाएगा। आगे फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह आती हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। और फिर देखिए नेक्स्ट 2 इन्होंने लगाया हुआ है, ये है जो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है उसके लिए, अगर कोई कहीं पे वर्किंग है तो। इसके बाद में फिर हिंदी में आ जाता है, तो आप इंग्लिश में हिंदी में कैसे भेज सकते हैं इनको, वो आपकी मर्जी है। और अब देख लेना अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो। बाकी मुझे नहीं लगता इस बार भी कुछ लोग एलिजिबल होंगे, क्योंकि यूआर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है उनके पास एक्सपीरियंस हो। लेकिन अगर किसी कैटेगरी वाले के भी पास एक्सपीरियंस है, वैसे यूआर की पोस्ट है, रिलैक्सेशन मुश्किल मिलेगा, लेकिन मिलता है तो अच्छी बात है। और
इसी के साथ बस इतना ही है इस फॉर्म में। और यहाँ पे कुछ सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू होने वाला है या फिर आपका एग्ज़ाम होने वाला है, सिलेबस क्या है उसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है।